हेलो दोस्तों, पुष्पा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा राम राम। अब टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बज रहा है और पीयूष ट्यूशन गया था। ट्यूशन से भी आ चुका है। फ़ोन ले जाता है ट्यूशन, इसलिए मैं बाकी क्लिप ऐड नहीं कर पाती हूँ, मतलब वीडियो बना नहीं पाती हूँ। एक ही फ़ोन है, इसलिए पीयूष ट्यूशन से आता है जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ। अब मैं बना रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और पीयूष मतलब अंदर लेटा हुआ है कमरे में, मैं बाहर रसोई में खाना बना रही हूँ। चाय पानी हो चुकी है। चाय पानी तो हमने 11 बजे करीब पी ली थी। और इधर खाने में ये दाल, इधर मैंने दाल का पानी रख दिया है उबलने के लिए। इसमें नमक और मिर्च हल्दी डाल के ये पानी रख दिया है उबलने के लिए दाल का। अभी इसमें धो के दाल नहीं डाली है। इधर चावल धो लिए हैं। अब इधर लगाते हैं चावल में तड़का। इधर करछली कहाँ गई? करछी ये, और ये खाली जीरे और तेज पत्ते से लगाते हैं तड़का। गैस कर दिए मैंने कम। इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। इसमें पानी है कम, पानी और डालती हूँ। फिर दाल धो के ये पानी भी उबल गया है दाल का, जब इसमें दाल डालती हूँ। अब इसमें थोड़ा पानी और डालती हूँ चावल में। पानी है कम, देखते हैं। अब डाल देते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब कुकर का लगा दिया मैंने ढक्कन। अब दाल धो लेते हैं। दाल धुल गई है। अब हम इस उबलते हुए पानी में डाल देते हैं ये सारी दाल। ये सारी दाल डाल दी है मैंने। अब इसमें डालती हूँ मैं एक सीक्रेट चीज़ है ये हींग। ये मैं तड़के में नहीं डालती, मैं डाल देती हूँ ऐसी कच्ची हींग। इसकी खुशबू आती है बहुत बढ़िया दाल के अंदर। अब इसे ढक देती हूँ। अब दाल पकने तक ऐसे ही ढक के रखूँगी। एक दो बार इसे चेक कर लूँगी पकी है कि नहीं। एक दो बार ही खोल के, मतलब इस प्लेट को हटा के जब चेक कर लूँगी बनी है कि नहीं। मैं बाद में जब तड़का लगाऊंगी तो हल्की सी हींग, लाल मिर्च और जीरे का तड़का लगाऊंगी। अब कर लेते हैं हम दाल को चेक, बनी है कि नहीं। ये देखिएगा दाल हमारी हो गई है बन के ये तैयार। ये मसूर की दाल है। मसूर की दाल थोड़ा जल्दी बन जाती है। ये लाल वाली मसूर की दाल है। ये थोड़ी सी देर में 10-15 मिनट में ही बन के हो जाती है तैयार। और इधर चावल में भी सीटी आ चुकी है और दाल में से आ रही है हींग की खुशबू बहुत अच्छी। अब इसमें लगा लेते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और इस चम्मच में थोड़ी सी हींग और लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा है। मैं इसका लगाऊंगी तड़का। थोड़ा सा तेल पक जाए। ये देखिएगा तेल हो गया है हमारा गरम। गैस थोड़ी कर देते हैं कम। अब इसमें डाल देते हैं ये जीरा हींग वगैरह। गैस कर देते हैं बंद। अब इसे इस दाल में डाल देते हैं। अब इसे ढक देते हैं। ये देखिएगा दाल चावल हो गए हैं हमारे बन के तैयार। और दाल बनाई है आज मैंने सादा सिंपल। अब इसमें डाल देते हैं चावलों में ये दाल। ये वाली दाल भी टेस्टी लगती है इस तरीके से, सिंपल दाल भी।
अब चलो हम खा लेते हैं दाल चावल। दाल चावल खाते हैं, खाना पीना अपना खा के होते हैं फ्री। फिर खाना खाकर फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे दाल चावल। खाना खा के 2 घंटे में सो गई थी। जैसे दाल चावल परस के लाई थी, फिर खाए पिए खा कर बर्तन वर्तन धोए थे मैंने। बर्तन वर्तन धोने के बाद मेरे को मतलब खाना खाते ही नींद आती है, खाना खाते ही मैं सो जाती हूँ। जैसे बर्तन वर्तन धो के फिर मैं सो गई थी, तो मुझे सोए हुए हो गए 2 घंटे। अब उठी हूँ, अब टाइम हो रहा है ज़्यादा शाम का। अब पूजा वगैरह करूँगी, चाय वगैरह बनाऊँगी। पहले पी लेते हैं थोड़ा सा पानी। चलो अब करते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं और पूजा की करते हैं तैयारी। ये हमारा ओरियो भी सो रहा है। शाम की लगा लेते हैं झाड़ू, फिर झाड़ू लगाने के बाद करूँगी पूजा की तैयारी। फिर जाऊँगी मैं मंदिर दिया जलाने। आज है शनिवार, शनिवार को जाती हूँ मंदिर में दिया जलाने, पीपल के नीचे, और वहाँ शनिदेव मंदिर। जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। अब मुँह हाथ धो लूँगी, मुँह हाथ धो के पूजा वूजा करके। भोग, मिश्री का भोग लगा रही हूँ मैं शाम को। ये हो रही है मेरी शाम की पूजा। शाम की पूजा मेरी हो चुकी है। अब तैयारी करते हैं मंदिर जाने की। दिया जलाने जाएंगे शनिदेव मंदिर। शनिदेव मंदिर जाएंगे और पीपल के नीचे दिया जला के आएंगे। आज है शनिवार, शनिवार को जाती हूँ मैं मंदिर। वैसे तो मैं रोज़ सुबह भी जाती हूँ, पर शनिवार को शाम को भी जाती हूँ। चलो अब हम जला के आते हैं मंदिर में भी दिया, फिर दिया जलाने के बाद मिलते हैं आपसे। मंदिर से मैं आ चुकी हूँ और इधर रखा था मैंने चाय का पानी, और चाय का पानी रख दिया था चीनी पत्ती वगैरह डाल के। मेरे को बाद में पता चला अदरक नहीं है, तो मैंने गैस कर दी बंद। जब अदरक आएगी जब बनेगी चाय, कि मेरे को बिना अदरक की चाय नहीं लगती बिल्कुल भी अच्छी। और इधर खा रहा है हमारा ओरियो खाना। खाने में खा रहा है दही और चावल, दही और चावल खा रहा है। और ये बैठा है टफ़ी, ये टफ़ी है, ये ऊपर रहता है, ये ऊपर वालों का है टफ़ी। ये देखो कितना अच्छा है, कैसे बैठा हुआ है शांत तरीके से, है ना टफ़ी। अब टफ़ी को भी देंगे हम खाना, दही और चावल। ओरियो ने खा लिए, अब हम देंगे टफ़ी को भी खाना। अब चलो टफ़ी को खिला देते हैं। ओरियो तो खाना खाते ही जा रहा है अंदर, अंदर नहीं गया, वहाँ लेट गया, बैठ गया मतलब। और ये लगा रखा है हमने ओरियो के लिए, ये छोटा सा गेट की ना। एक बार ओरियो इधर से गिर गया था जीने से, इधर है जीना, फिर जीने से गिर ऐसे गया था। अभी इसके मतलब इसकी थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब रही है। इसके बारे में एक किसी दिन वीडियो बनाऊंगी, जब आपको पता चलेगा कि इसे क्या प्रॉब्लम हुई है। इसलिए हमने गेट लगा रखा है, ये गिर ना जाए। और ये टफ़ी, अब टफ़ी को दे देते हैं खाना।
पीयूष अदरक भी लेकर आया है। बिना अदरक की चाय तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब इसे रख देते हैं धो के। धो के रख दूंगी तो धो के तो फिर खराब नहीं होगी और सूख भी जाएगी। और इधर कर देते हैं हम गैस चालू। चाय की गैस मैंने जैसे ही पता लगा ना अदरक नहीं है, वैसे ही मैंने तुरंत बंद कर दी गैस। अब इसमें डाल देते हैं अदरक, कुचल के अदरक डाल देते हैं इसमें। अब इसमें चाय में अदरक गिर देते हैं। अब इसे उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे दूध चाय में। ओरियो को तो खाना खा के इतनी तगड़ी नींद आती है, सो जाता है। अब चाय बन रही है, चाय पानी पियेंगे, फिर खाने में पता नहीं क्या बनेगा, ये तो अभी पता नहीं है। और एक मैं अपनी जैसे मैंने वेट कम करा है उसका एक अलग ब्लॉग बनाऊंगी। पहले मेरा वजन था 80 और 5 85 किलो, और अब हूँ मैं 70 केजी की, मतलब 70 किलो की। और पहले था मेरा वजन 85। मैंने 15 किलो वेट कम करा है खाली घर के ही घरेलू उपायों से। अब मैं भी एक ब्लॉग पूरा बनाऊंगी अपनी वेट कम करने वाली जर्नी का। और कभी कभी जैसे लगता है कि थोड़ा बहुत बढ़ गया है तो मैं दोबारा भी स्टार्ट कर देती हूँ। आप बताना कमेंट करके कि मैं ब्लॉग वेट के बारे में बनाऊं कि नहीं। आप कमेंट करके मुझे पक्का बताना। हेलो दोस्तों, अब देखो चाय बनी हुई रखी है, अभी मैंने चाय पी नहीं है, अब चाय पीऊंगी। और ये पीयूष का नया दोस्त है, ये टफी, पीयूष का दोस्त है टफी। और इधर है ये कपड़े धुलेंगे। ये इधर मशीन में पानी आ रहा है, मतलब मशीन पानी ले रही है। और सर्फ भी आ चुका है। अब मैं धोऊंगी कपड़े, मशीन लगा दूंगी, फिर चाय पीती रहूंगी फिर आराम से। पीयूष भी समोसे लेने गया है, समोसे लेकर आएगा फिर। मतलब आज बारिश हो रही है तो मन करने लगा समोसे खाने का सबका, तो पीयूष लेने चला गया है समोसे। फिर पियेंगे चाय। और ये टफी देखो, टफी को देखो, टफी टफी देखो हेलो भी करता है। टफी हेलो, टफी हेलो, हेलो टफी हेलो। ओरियो भी आ गया, ओरियो भी आ गया। ओरियो को गुस्सा आती है, टफी से बोलो तो ओरियो गुस्सा हो जाता है। ओरियो पीयूष का दोस्त कहाँ है? ये रहा, टफी है पीयूष का दोस्त। और तू भी है। चलो अब मशीन लगा देते हैं। आ जाओ गाइस, आप भी खा लो समोसे। चाय तो मैंने बिना समोसे के पी ली, इंतजार कर करके चाय हो गई थी ठंडी, तो मैंने चाय पापे के साथ पी ली। पापे और चाय। अब मैं खा रही हूँ समोसे चटनी के साथ, आप भी खा लो। चलो समोसा एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलो चलती हूँ। कपड़े एक बार के तो धुल गए हैं, ये रखे हुए हैं एक बार के, और मशीन में पड़े हुए हैं, वो भी निकाल लेती हूँ। फिर इन्हें अभी कमरे में ही सुखाने डाल दूंगी ऊपर, क्यों छत पे तो हो रही है बारिश, इसलिए अभी डाल दूंगी इन्हें कमरे में ही। सब इस टब में भर लेते हैं। और ये मैं बाजार से सब्जियां भी ले आई थी, गोभी, ग्वार की फली, मिर्च, टमाटर और मैगी तो अभी बनेगी। और सब्जी देखो पता नहीं क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, पहले सुखाए आते हैं ऊपर कपड़े। अरे बार बार गिर क्यों रहे हैं। चलो अब मैं इस वाले कमरे में इन्हें सुखा देती हूँ कपड़ों को। ये वाला कमरा खाली पड़ा रहता है, तो जैसे मैं छत पे कभी कपड़े नहीं डालती तो मैं यहाँ पर सुखा देती हूँ। ये चादर को कर देती हूँ इकट्ठा, इधर को सारे कपड़े में यहीं पे सुखा देती हूँ। और पंखा चला दूंगी तो सूखते भी रहेंगे।
तो कपड़े मैंने सारे सुखा दिए हैं। छत पे हो रही है बारिश तो मैंने सारे कपड़े इधर कमरे में ही डाल दिए। कभी छत पे जैसे बारिश होती है तो मैं सारे कपड़े कमरे में ही डाल देती हूँ। और इस ब्लॉग का भी मैं करती हूँ यहीं पे एंड। ये ब्लॉग मेरा आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।